अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो चुनी गई चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें दो तीन नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है और सिलेक्शन कमेटी ने अपने दिए ये फैसले क्यों किए, खासकर इमामुल हक टीम के अंदर क्यों नहीं आए, आमिर जमाल टीम के अंदर क्यों नहीं आए। सबसे खास बात जिसका मुझे खुद को बहुत के अगर मुझे इन तमाम खिलाड़ियों में, क्रिकेटर्स में, अगर मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि किसी को होना चाहिए था तो वो इरफान नियाज़ी हैं। वो टीम के अंदर क्यों नहीं आए और कैसे खुशदिल शाह आए। है, खुशदिल शाह का आना, मुझे लगता है कि खुशदिल शाह के ऊपर बहुत बात नहीं होनी चाहिए। उनका बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल है। अगर साइम अयूब होते तो शायद खुशदिल शाह के आने के चांसेस कम हो जाते, क्योंकि फिर आपके पास बॉलिंग वाली ऑप्शन नहीं थी। अब आपके पास बॉलिंग वाली ऑप्शन बनानी पड़नी थी छठे बॉलर के तौर पर। बट अगेन खुशदिल शाह हर मैच में ऑटोमेटिकली नहीं हो सकते कि वो प्लेइंग 11 में भी होंगे। वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, मगर सबसे पहले की पॉइंट कि ओपनर एक है, दूसरे ओपनर आपके पास इमाम की हालत में थे, तो वो उनको आपको क्यों नहीं लिया। दो क्रिकेटर्स के ऊपर बहुत बहस हुई, एक शान मसूद, दूसरा इमामुल हक। मगर शान मसूद के ऊपर ये हुआ कि ऑल ऑफ सडन चैंपियंस ट्रॉफी में लेना 3 बरस के बाद, उनकी अगरचे उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी रन किए, यहाँ पर भी 50 की, मगर के एक बड़े इवेंट में सीधा शान मसूद को ले लेना, और वो भी एक ऐसे ऑप्शन के तौर पर जब वो बॉलिंग भी नहीं कर पाते। लाइक इनको एक ऑलराउंडर चाहिए था। साइम अयूब की अगर देखा जाए वो बॉल भी करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर शान मसूद के ऊपर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई, उनका नाम जेरे गौर जरूर आया, मगर उसको सीरियसली कंसिडर नहीं किया गया। एक तो ये कि 3 बरस का गैप था, दूसरा ये कि बॉलिंग वाली ऑप्शन नहीं थी। फिर नंबर 2 इमामुल हक। इमामुल हक के नाम के ऊपर चर्चा रहा। इमामुल हक की टीम में शामिल ना होने की 3 वजूहात हैं। दरअसल 3 वजूहात हैं। तीनों वजूहात मैं आपको बताऊंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर हो कि वो टीम के अंदर क्यों नहीं आए हैं। आपको मालूम होगा कि इमामुल हक जब टीम से ड्रॉप हुए, उसको बड़ा शोर हुआ कि इमामुल हक हैं, थोड़े रन कर रहे हैं, एटलीस्ट वनडे फॉर्मेट के तो अच्छे रन करते हैं, उनको क्यों ड्रॉप किया। फिर वो टेस्ट से भी ड्रॉप हुए। उसकी जो मेन वजह थी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने चेयरमैन पीसीबी को, ये सब क्रिकेटर्स ने एक्चुअली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को ये कहा था कि हमारी ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर निकलती हैं, जिसमें आपको याद होगा खिलाड़ियों के झगड़े की, जो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के झगड़े की खबर भी बाहर आई। उसके बाद भी बहुत सी डिस्कशन जो टीम के अंदर होती थी वो बाहर आती थी। उस पर तमाम क्रिकेटर्स ने ऑब्जेक्शन किया था कि इसका आप निकालें कि कौन ये खबरें बाहर निकालता है। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पता कराया, उनके मुताबिक, मैं किसी क्रिकेटर पर इल्जाम नहीं लगाता, उनके मुताबिक जो चीज लीकेज होती थी वो बेसिकली इमामुल हक की वजह से होती थी। ये मैं जस्ट सोर्सेज कोटेड बता रहा हूं आपको कि क्रिकेट बोर्ड ये समझता था, जिसकी वजह से इमामुल हक को टीम से ड्रॉप किया गया। और ये ड्रॉप उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, ये ड्रॉप कोई और रीजन नहीं थी, सिर्फ इस वजह से कि वो ये वाला पॉइंट हुआ। उसके बाद बीच में सिलेक्शन कमेटी को कहीं पे उनकी जरूरत भी रही, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके ऊपर ब्लॉकेज था कि वो नहीं आ सकते हैं। तो टीम में उनको फिर ए टीम में डाला गया। आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको खिलाया गया था। उसके बाद फिर इमामुल हक का एक डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आया था, और वो प्रॉब्लम ये आया था कि जो वो बतौर कैप्टन खेल रहे थे और 3 रोजा मैच था, जिसमें 2 दिन के बाद वो टीम को छोड़कर इस्लामाबाद से कहीं और शहर में चले। उसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतराज उठाया था, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त शायद ये ड्राफ्टिंग वाला सीन भी चल रहा था, और उनका टीम में जगह भी उनकी बन गई थी, जो टेस्ट टीम पाकिस्तान की अनाउंस हुई थी। मगर इमामुल हक टीम को छोड़ के गए, जिसके बाद उनसे पूछ-गुछ भी हुई कि आप टीम को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। इमाम ने बताया कि उन्होंने कोच को भी बताया था और पीसीबी से परमिशन ली है और इसलिए भी गया। तो मगर टीम मैनेजमेंट ने उनसे नाराजगी का इजहार किया था कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप कप्तान है, कप्तान कैसे टीम को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद जब वो टीम को उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद जब उनका फिटनेस लेवल देखा गया, तो उनका फिटनेस लेवल्स जो है, टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि शायद जब वो टीम के अंदर पहले हुआ करते थे उस और अब जो गैप एक साल 1.5 साल का पड़ा, इस गैप के बाद इमामुल हक की फिटनेस लेवल जो बेहतर होना चाहिए शायद पहले से भी कम है, इसलिए उनको मैच के अंदर भी कंसीडर नहीं किया गया। और यही वजह है कि उनको अब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड या ट्रांजिशन स्क्वाड के अंदर भी कंसीडर नहीं किया गया है। ये इमामुल हक को टीम में शामिल ना करने की असल वजह ये थी। ये मैं आपको सोर्सेज कोटेड बता रहा हूँ और यही वजह है। और एक उनका डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम था, दूसरा उनका फिटनेस प्रॉब्लम था, और ये वजूहात थी जिसकी वजह से उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। अब दूसरी बात आती है आमिर जमाल के ऊपर। आमिर जमाल का दोस्तों ये था कि टीम की प्रायोरिटी आमिर जमाल रहे हैं बहुत ज्यादा। मुझे भी ज्यादा तौर पर लगता है कि आपको अगर बैक गियर लगाना है तो उससे आमिर जमाल ज्यादा बेहतर है कि आमिर जमाल को टीम में शामिल करना चाहिए। मैं इनके ऊपर बहुत बोला भी हूँ, और बहुत से लोग इस बात से जोड़ रहे हैं कि उन्होंने एक हैट पहना 804 वाला। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मैं करता हूं, मगर उनके हैट पहनने की रीजन नहीं है कि वो टीम के अंदर नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल सही से बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 804 वाला हैट पहन लिया था इमरान खान
को के इज़हार हमदर्दी के लिए या जो भी यकजहती के लिए इसलिए उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, ये बिल्कुल रीज़न नहीं है, ये ऐसा कोई रीज़न नहीं है। और मगर आमिर जमाल को टीम में क्यों नहीं लिया, उसकी एक रीज़न ये थी, आपको याद है पिछले, अगर ये वाली रीज़न होती कि आमिर जमाल को ड्रॉप करना है तो फिर वो पहले भी टीम में ना होते, वो ऑलरेडी टीम के अंदर हिस्सा थे, अब वो टीम के अंदर नहीं है। आमिर जमाल ऑफ कोर्स बहुत दुखी होंगे और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आमिर जमाल जो टेस्ट के अंदर खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, वो जबरदस्त उनका पीक था। उसके बाद शायद जब हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने गए थे वहां से उनको चांस देना चाहिए था, बट उनका थोड़ा सा इंजरी का भी इशू रहा और टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि शायद वो फुली फिट नहीं है, 100% फिट नहीं है। अगरचे आमिर जमाल खुद समझते होंगे कि वो बहुत मुकम्मल तौर पर फिट है और शायद वो हों भी, बट टीम मैनेजमेंट ने अपने ये फैसला किया कि उनका फिटनेस लेवल शायद उस तरह का नहीं है, उनके बैक में पेन रही, 1-2 बार मैच के अंदर भी उनको फील हुआ, इसलिए टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि आमिर जमाल को फिल वक्त इस स्क्वाड के अंदर नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 100% फिट नहीं, 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो बेहतर होगा फिर ऑलराउंडर ही लेना, तो फिर किसी ऐसे ऑलराउंडर को लिया जाए जो कंटिन्यू चल सकता है। तो उसके बाद फहीम अशरफ की एंट्री होती है, जिस पर मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत एतराज़ है कि एक बंदा जिसको आपने इतने लंबे टाइम पीरियड से टीम से बाहर रखा, आप ऑल ऑफ सडन कैसे टीम के अंदर ला सकते हैं उसको, और खासकर आप ऑस्ट्रेलिया में खेले, आप साउथ अफ्रीका में खेले, जहां पर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। अगर आपको ट्राई आउट करना था तो उधर करना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि बीपीएल के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इसलिए आप उनको टीम में ले लें, तो शायद मुझे लगता है कि ये एक गैम्बल हो सकता है, मतलब एक रिस्क हो सकता है जो लिया गया। बट अगेन इससे एक साफ है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास आमिर जमाल हैं, आपके पास फहीम अशरफ हैं, जहांदाद का नाम भी सिलेक्शन कमेटी ने डिस्कस हुआ मगर इसलिए इग्नोर कर दिए गए कि वो T20 खेले हुए हैं, वनडे फॉर्मेट बहुत ज़्यादा खेले नहीं हुए हैं, और ऑल ऑफ सडन उनको इतने बड़े इवेंट में डाल देना, हालांकि 1-2 नाम शायद डले हैं, पर मुझे भी ज़्यादा पे लगता है कि जहांदाद खान अगर ऑलराउंडर के तौर पर आप कंसिडर कर रहे हैं तो शायद थोड़ा गलत होगा, और अगर इनको करना था तो फिर लगातार आप उनको खिलाना भी चाहिए था। तो पॉइंट ये फहीम अशरफ की एंट्री बेसिकली इस तरह से हो रही है। बट मुझे लगता है कि शायद एक बात तो ये ठीक है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट अगर ऑप्शन नहीं भी है तब भी फहीम अशरफ अगर आपकी लास्ट ऑप्शन है तो आप समझ लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको कितनी उम्मीद रखनी है। बट ये एक पॉइंट है। अब रही बात इरफान नियाजी की, जो मुझे ज़ाती तौर पर अगर किसी एक क्रिकेटर पे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ जिसका जो इस टीम में नहीं है वो इरफान नियाजी हैं। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा ब्राइट पर्सपेक्टिव है और उनको होना चाहिए था, बट उनको टीम में शामिल ना होना की एक रीज़न ये है कि लंबा वनडे फॉर्मेट वो खेले नहीं है। अगर वो नहीं खेले तो उनका खुद का कसूर नहीं है, उनको टीम मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया, और हर दुनिया की टीमें ये करती हैं कि 1 साल 2 साल लगातार के ट्राई आउट करती हैं कि कौन अच्छा रहेगा। अगेन मुझे लगता है कि तैयब भी एक अच्छे हैं, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तैयब ताहिर उनकी जगह पर हैं, तैयब ताहिर डिजर्व करते हैं, खासकर स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, इसलिए उनको होना चाहिए। बट पॉइंट इज कि इरफान नियाजी भी बनते हैं, इरफान नियाजी का ड्रॉप करना भी शायद मुझे लगता है कि थोड़ा होगा, बट टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर जब कॉम्बिनेशन बनाया तो उसके अंदर इरफान नियाजी की जगह सिर्फ इसलिए नहीं बन रही थी कि वो बॉल नहीं करते हैं, मीन के बॉलिंग ऑप्शन उनसे नहीं आ पाएगी, खुशदिल साह से आ पाएगी। तो प्लान ये बना कि आपको एक स्पिन ऑलराउंडर टाइप का रखना है, जो कि मुझे ज्यादातर पे लगता है कि हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने समझाया या सिलेक्शन कमेटी ने समझाया कि स्पिन ऑलराउंडर है सलमान आगा भी और खुशदिल शाह भी। तो बेसिकली 2 जो ऑप्शन है, एक खुशदिल शाह, दूसरा फहीम अशरफ, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। वो इसलिए खेलेगा कहीं पर अगर इनको लगा कि स्पिन ट्रैक है तो वहां पे खुशदिल शाह खेलेंगे, कहीं पर अगर लगा कि नहीं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो फिर फहीम अशरफ खेलेंगे, तो दोनों में बेसिकली टाई पड़ेगा। इसलिए ये 2 रखे गए, इसलिए इरफान नियाजी नहीं टीम के अंदर आए, जो कि मुझे लगता है कि शायद मतलब टीम सिलेक्शन कमेटी ने जो सोचा उनको ये 1 साल पहले से सब ट्राई आउट कर लेना चाहिए था कि कौन सा बंदा उनका मीन। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि अगर पाकिस्तान टीम पूरी को उनका फिटनेस लेवल देखा जाए तो सबसे तगड़ा इरफान नियाजी का है। अगर मुझे सब क्रिकेटर जितने भी नए आए हैं उनका मेरी जाती राय है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो सबसे अच्छा शायद इरफान नियाजी का है। फिटनेस लेवल उनका अच्छा, स्लॉगिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बट टीम के अंदर ना होना ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा इरफान नियाजी के हवाले से अनफेयर हुआ, वो उनको होना चाहिए था। बट ओवरऑल दोस्तों जो चीज़ें जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए उनकी क्या वजह है, जो खिलाड़ी इन हुए उनकी क्या वजह है, जो सिलेक्शन कमेटी समझ रही या टीम मैनेजमेंट समझ रही, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मन में चला, जो था जिसकी वजह से ये फैसले हुए, वो मैंने आपको बता दिया। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।